भास्यती ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, मेरी एक ही सभी साथियों ने हमारे ही ब्लॉक गुंडी दाड़म के थे। मैं माजरत चाहता हूं अपने रशीद साहब से भी कि किसी वक्त जज्बात हो जाता है कि टॉपोग्राफी समझाने के लिए हमने भी थोड़ा सा पढ़ा है, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं किया है, ग्रेजुएट है। लेकिन मैं आपको ये बताते चलूं, वो मसला कोर्ट का है। आप जीतते हैं, हम लबैक कहेंगे उस निर्णय को, क्योंकि आला है यहाँ कोर्ट आपको देता है, हम उसके लिए वेलकम करते हैं। अगर हमें मिलता है तो हमें आपको कहीं ना कहीं वेलकम करना चाहिए। मुझे ये कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं एज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर हूँ। हमें मिल के 5-5 कनाल जमीन को मद्देनजर रखकर, चाहे वो दाड़म की आती है या हमारे गुंडी की आती है, उस लिहाज से हमें उस चीज को करना चाहिए। मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर से एक दरख्वास्त करता हूँ, स्पेशली मैडम शमशाद जी से भी। हमारे जितने, क्योंकि हम बोर्ड के मेंबर भी हैं, मेरी हमेशा रहती है, चाहे कितने भी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, मेरी पंचायत के अंदर जो बीडीसी फंड है उसमें एम्बुलेंस हमने रखी है, अभी तक उसके टेंडरिंग्स नहीं हो रहे हैं। इसका जवाब हमें चाहिए, क्योंकि हुकूमत बड़े बुलंद दावे करती है कि हमने वो किया। आज के डेट में, कोरोना वायरस के डेट में, अभी तक इस इलाके को हमने यहाँ से अगर पैसा रिलीज करवाया, कैपेक्स बजट में रखा, उसके बावजूद भी अगर हमें यहाँ के गरीब को एम्बुलेंस से नवाजा नहीं जाएगा, सिर्फ इनको एक ड्राइवर अरेंज करना है, ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। मैं ये कहता हूँ, बहुत बड़ी नाकामी है। हमने अपने जो डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए रखा था पैसा, उसको हमने अगर एम्बुलेंस रखी, टेंडरिंग नहीं हो रही, उसकी मतलब आपको लेना चाहिए। मैडम जी से मेरी दरख्वास्त रहेगी और डीडीसी काउंसलर जी, इनसे दरख्वास्त रहेगी कि कम से कम गरीब की तरफ देखो। सियासतें होती रहेंगी, इलेक्शंस आते रहेंगे, इलेक्शंस में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, लेकिन मेरी गरीब आवाम राशन के लिए तरसे। सची साहब को भी मैं बोलना चाहता हूं, आप भी हमारे साथ होते हैं। हमने राशन का जो मसला है, 2011 की सेंस के हिसाब से अभी तक लोगों को राशन दिया जाता है, जबकि 2021 है, 21 में मिलना चाहिए था, 21 के हिसाब से मिलना चाहिए था गरीब आवाम को राशन। बेशक ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जुल्म की बेइंतहा हो चुकी है। एक गरीब राशन से महरूम है, एक गरीब एम्बुलेंस से महरूम है, एक गरीब एजुकेशनल के लिहाज से महरूम है। कहाँ की सरकारें हैं, कहाँ की डीडीसी है, कहाँ की बीडीसीज है, कहाँ के पंचायत राज है। ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इतना, अगर आपको ब्यूरोक्रेसी ही करनी है आप करिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं बात बोल देना चाहता हूं कि हमारी गरीब आवाम के मसलो मसाइल, अभी मैं बहुत सारे मसलो मसाइल से यहाँ पर है, तमाम साथियों ने बोले, चाहे एक्स सरपंचेस हो जाओ, मौजूदा वक्त के सरपंचेस हो, सब ने बोला। लेकिन मैं हैरान हूं, अभी तक टेंडर सिस्टम ओपन से नहीं हो रहे हैं। अगर मैंने 200 काम रखे हैं वहां पर, अभी एक टेंडर नहीं हुआ है। ये जनाब जम्मू कश्मीर 3-4 महीने बंद रहता है बर्फ और बारिश के कारण। आप लोगों को वहां दिल्ली में या यहाँ डीसी ऑफिस में या हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एलजी इंतजामिया, सोचो, अल्लाह के लिए सोचो, जो पैसा आप वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है उसको यूटिलाइज करो, ताकि गरीब आवाम को हमें क्या बना के रखा, बल्ली का बकरा। ये सरपंच काम नहीं कर सकता है, ये मेंबर काम नहीं कर सकता है, ये ब्लॉक चेयरमैन काम नहीं कर सकता है, ये डीडीसी काउंसिलर्स काम नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती हैं? जो हमारे तक है हम आवाज पहुंचाते हैं, हम तर्जमानी करते हैं इलाकों की, हमें तर्जमानी करने आती है। हमें 20 साल हुए, 10 साल हुए, यहाँ मेन मार्केट टू गोल रोड नहीं बन रहा है। गरीब को देखो यार, करना है सर, शुरू करो। तो बना हुआ, आवाम कब तक पिसती रहेगी जनाब?
कब तक चला चला के जावेद मुनास फाड़ेगा? कब तक यहाँ के सरपंच फाड़ते रहेंगे? कब तक ये चला चला के बोलेंगे जनाब हायर सेकेंडरी नहीं है, जनाब रोड नहीं है? आज इस मॉडल दौर के अंदर हिंदुस्तान को जागना चाहिए, हिंदुस्तान की हुकूमत को जागना चाहिए। रोडों पे उतरना पड़ेगा। रोड्स जो बेसिक फैसिलिटीज होती है इलाके की, एजुकेशन जो बेसिक फैसिलिटीज होती है, एंड राइट साइड किसी के पास यहाँ गरीब आवाम है। मैं अपने इलाके की बेमदासा एक जानफारी पंचायत है, वहां टावर तक अभी तक नहीं लग पाया है। वहां के बच्चे क्या पढ़ेंगे? वहां इंटरनेट बंद हो जाता है, राशन की किल्लत होती है हमारे यहाँ डीलर्स को। बायोमेट्रिक आप बोल रहे हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक जहां जहां चलेगा वो हम थोड़ी ना नाराज है उससे कि बायोमेट्रिक आप क्यों कर रहे हैं। क्लीननेस तो आनी चाहिए, चोरियां तो बाहर निकलनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ना, मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाओ, मैं खड़ा हूं ना, 2 साल से काम कर रहे हैं इलाके के अंदर। अभी तक ट्रांसफार्मर, अगर एक्सीडेंट साहब हो यहाँ पर, ट्रांसफार्मर हमने रखना अपने उसमें चूना में, जो सरपंच साहब की वहां पर उनकी वो आई थी बड़ी डिमांड, चूना ट्रांसफार्मर 25 की, मैंने 3 लाख रुपए रखा, अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा। एक बात कह रहा हूँ सर, टेंडरिंग कब तक सुने? ये मैं सुनता हूँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं सबकी इज्जत करता हूँ यहाँ पर जितने भी, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, इलाके का रिप्रेजेंटेटिव। आप हम सम्मानित लोग हैं, अल्लाह ने आपको ये कुर्सी दी है, अल्लाह ने मुझे भी कुर्सी दी है। लोगों को कब तक मैं झूठ बोलूँ, मुझे बताइए, लोगों को कब तक मैं झूठ बताऊँ? मैंने पढ़ाई वो छोड़ी थी। जब इस दंदल में इंसान फंस जाता है, इसमें पॉलिटिक्स में, सियासत में, आपको रब ने बनाया, आपने उस ऊपर वाले ने बनाया। आप देखो मुश्किलात क्या है लोगों की। सियासत तो कोई भी कर लेता है, सियासत का कभी किसी को पता नहीं होती है कौन किस तख्त पे होगा, ये कभी मालूम नहीं होता है। हमें गरीब आवाम की, हमें जितने भी यहाँ पर हैं जनाब, वो टेंडरिंग शुरू है। टेंडरिंग कब? जब मेरा टेनवर खत्म हो जाएगा तब शुरू हो जाएगी। क्या ओपन तो करो, ओपन तो करो खुदा के लिए। मसलों मसाइल से काफी ज्यादा हायर सेकेंडरी का है। मेरी बेमदासा पंचायत का रोड, मैडम को भी पता है, 4 या 5 फुट का रोड टोटल है। टोटल हाँ। ये बात सही है कि नहीं है? कब से रोड है? चाहे कम से 5 फुट है, कम से कम 10 साल उस रोड को बनाने को लगते हैं। जनाब हम भी वोट करते हैं, हम भी हिंदुस्तानी, वो हम पे तो रहम करो अल्लाह के लिए यार। खराब में हमारी गरीब पर आवाज वो रहम करो। ततापानी मेरी जो पंचायती नजदीक पड़ती है, ततापानी टू हैला रोड, कोई भी ऑफिसर आज मेरे ख्याल में मुझसे काफी नाराज होंगे, लेकिन मैं कहूंगा ना, यहां से हमें डंडा है। ये डंडा जायज डंडा है। जब हम इनके पास जाते हैं, पैर पड़ते हैं, पांव पड़ते हैं, मुझे बनाओ, मैं पता नहीं क्या करूंगा। क्या क्या नहीं बोलना पड़ता है आवाम को, किन किन दौर से गुजरना पड़ता है हमें, तब जाके ये कुर्सी मिलती है। कुर्सी मिलने के बाद अगर हम रुसवा हुए, मेरे लोग रुसवा पहले हुए। जब मेरे लोग खुश है तो मैं खुश हूं, तब मेरे ऑफिसर लोग यहाँ पर खुश। अभी तक मेरे सरपंच यहाँ पर खड़े हैं, काचरा साहब, कितनी बार हम गए, मैडम साहिबा कितनी बार कहती रहती है हमें। 8 दिन हुए चेयरमैन ये बाकी चलाते, जहाँ 18 साल यहाँ लोगों ने राज किया। अब जब वो करूँगा तो पॉलिटिक्स हो जाएगी। तब था, अब ब्यूरोक्रेसी में बोल के रहता हूँ, तब था, चाहे मेरी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी थी या एनसी थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये क्या बोलते हैं, कांग्रेस थी या भाजपा थी, था तब इज्जत थी लोगों को, ये मैं कहता हूँ। और जनाब जब हम आज भी पोर्टल पे जब लोगों को नाम चढ़ाते हैं, राशन कार्ड की ना वजह होने से आवाज प्लस में कट रहे हैं लोगों के नाम, जावेद मुनास या हमारे सरपंच पंच क्या खाक मारेंगे वहां। ये चीज हमने देखनी है जनाब वाला। गरीब हर एक का है, मुझे पता है। गरीब किसी जोखे का बन सकता है, हरी झंडी का, लाल झंडी का, पीली झंडी का, जहां, क्योंकि उसको फायदे से मतलब है ना जनाब, इसको जावेद मुनास से किसी दूसरे से मतलब नहीं होता है। अवाम के मसाइल को बड़ी बारीकी से आप देखिए। यहाँ रोड का, ततापानी रोड पे काम, एक्शन साहब बड़ी सुस्त, मैडम जी बड़ी सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, बंद ही है। मैं 2 बार गया, किस मुंह से हमारी भी इज्जत है। हमारा जब प्रोटोकॉल तो बड़ा डीसी क्या बड़ा बड़ा रख देते हैं प्रोटोकॉल, जी मुआ प्रोटोकॉल, जब काम एक भी नहीं बना प्रोटोकॉल की करना सी।
प्रोटोकॉल वो है, प्रोटोकॉल मेरी आवाम का है, ये आवाम प्रोटोकॉल है। जब मेरी यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, हायर सेकेंडरी आएगी, रोड बनेंगे, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, वो प्रोटोकॉल है, वो गरीब आवाम का प्रोटोकॉल है। भाई द पीपल एंड फॉर द पीपल बहुत सुना था हमने। डेमोक्रेसी है, ये मुझसे है, आप सभी लोगों से है। आप इस इलाके को, आप इस नेशन को चलाने वाले हैं, मैं इस हिंदुस्तान को चलाने वाला हूँ, मेरा वार्ड मेंबर हिंदुस्तान को चलाने वाला है, तमाम जितने भी आप लोग हिंदुस्तान को चलाने वाले हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी राशन की किल्लत है। हिंदुस्तान में हम जैसे लोगों को फिर नहीं आना चाहिए ना। बड़ी बारीकी से सोचिए इस मसले को। अवाम कब तक झूठे सहारों पर भरोसा करेगी? अवाम कब तक गोल दारुम के रोड पे सियासत करेगी? नेता कब तक हायर सेकेंडरी को दिलासा देती रहेगी? गोल दारुम का रोड काफी जरूरी है मैडम जी, इस पे आप नोटिस कर लीजिए मैडम। उसके साथ साथ में गगनसुला पंचायत, हार्डली मैंने एक्शन सर से भी पहले जो एक्शन साहब से उसको मैंने अपना वो किया था, डिमांड्स दी थी। हाई स्कूल दारुम टू माजी शरीफ गगनसुला PMJSY में रखे। पैसा हिंदुस्तान के पास काफी है। नेक नीति से आप और हम लोग अगर काम करें, गरीब कभी भी रुस्वा नहीं होगी, ये मैं कहता हूं। अगर मैं नेक नीति से काम करूं, मेरे ऑफिसर काम करे, अल्लाह की कसम हिंदुस्तान के पास बहुत बड़ी ताकत है। हिंदुस्तान को कमजोर मत समझो, हिंदुस्तान बड़ी ताकत है। लेकिन ताकत के साथ साथ में आप और हम मिलकर इस गरीब की आवाम की बात को किसी न किसी हद तक पाए तक पहुंचाने के काम करना है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम आपका लिया, मुझसे ज्यादा बेहतर यहाँ पर मैन मार्केट टू सिराज होता पानी। जब शान साहब बने थे यहाँ MLA, मैं छोटा था, 6th क्लास में पढ़ता था, तो हमारी छुट्टी हुई, तब हेडमास्टर थे सलीम मलिक साहब। मैं बोला तब लोग ज्यादा इतनी भीड़ नहीं जमा होती थी, बोला यार इधर आओ, MLA साहब आ रहे हैं। हमारे जमालदीन चाचा है, वो लीडर नहीं थे, वो हमारे मनाज साहब। उसने बोला था मैं तो मर रहा हूँ, हम तो जाएंगे, MLA साहब कम से कम गूल तथा पानी रोड दे दीजिए बकरवाल मोड़ तक। और तब मरहूम एक लेजेंड इंसान थे यहाँ के, हसनदीन त्रागवाल साहब, बड़े बहादुर इंसान थे। 2002 में वो सरपंच बने थे, और उसके बाद में उन्होंने भी बात की। तब से हमें मेरे ख्याल में सियासत का कीड़ा था, लेकिन मैं चाह रहा था इस इलाके की डेवलपमेंट हो। 2007 में मेरा MLA सियासत हो जाएगी। अपने मैनिफेस्टो में लिखता है कि हायर सेकेंडरी आपको मैं नवाजूं, नहीं मिल पाई। तवक्का है मैडम, CO साहब आप हमारे बड़े हैं, हायर सेकेंडरी बहुत ज्यादा डिमांड से यहाँ की लोगों की, यहाँ की एजुकेशनल को अगर ग्राफ पे किसी पहुंचाना चाहिए, आप नाइंसाफी देखिए। मेरे ब्लॉक के अंदर एक हायर सेकेंडरी नहीं, मैं संगलदान ब्लॉक को टारगेट नहीं करना चाहता हूँ, संगलदान में 3 है। कहाँ का इंसाफ है? कहाँ के वक्त के हुक्मरान इंसाफ कर पाते हैं? इंसाफ करो अल्लाह के लिए, गरीब बच्चे के लिए। जब अब रोड ही होता यहां से हम चले जाते, एक गरीब बच्चा हकीकत में यहां कपड़े लगाने, पैंट कोट पहनने से कोई अमीर नहीं बनता है, यहां की गुर्बत है सर। आप इस चीज को मैडम जी, सकीम अहमद साहब और CO साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि ये इसको किसी न किसी तरीके से हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए। यहाँ की बैंक की मैं अगर बात करूं, पंचायत दारुम पूरे इस ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, एक बैंक नहीं है। JK बैंक होना यहाँ बहुत जरूरी है मैडम जी, आपसे मेरी गुजारिश होगी कि JK बैंक होना चाहिए। हमारे रोड की मैंने बात की, क्योंकि धनदासा जो रोड है उसको थोड़ा सा कम से कम 10-12 फुट कर दीजिए, ताकि पासिंग जोन जहाँ पर होते हैं वो रहें। मैं जब वहाँ गाड़ी चलाता हूँ, मुझे जब वापस यहाँ पहुँच जाता हूँ ना, तो अल्लाह का शुक्र करता हूँ, मेरे रब इज्जत से तो लाया, नहीं तो जाने वाला था आज। वहाँ के लोग हैं बेचारे, उनकी कितनी मुसीबतें हैं। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के अभी भी यहाँ करने को बहुत कुछ है। अगर हम नेक नीति से करें, हमारे पास पैसा है, लेकिन कोऑपरेट हम चाहते हैं।
तमाम डिपार्टमेंटों से। जैसे शिप डिपार्टमेंट यहाँ बेहतर काम कर रहा है, जैसे एग्रीकल्चर यहाँ बेहतरीन काम करता है, सारे डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हो, किसी पे मैं इल्जाम नहीं लगा सकता हूँ। कमी है सोच की, सोच बदलो तो देश बदलेगा। हमने सोच को पहले बदलना है, हमने काम करके यहाँ रहना है। बहुत सारी चीजें होती हैं, सारे लोगों ने अभी तक कहा, जितने भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को लेकर कहा। और एक देखिए सितमजरी क्या है, एक पीएचई वाला दिल्ली में है, कब तक वो अपने बच्चों को दिलासा दे? 70,000 मुलाजमीन का घर नहीं कहीं, उनको कम से कम रेगुलराइज किया करो। 12 वोचर का कभी इशू बना देते हैं, कभी 4 वोचर का इशू बनाते हैं। अल्लाह के लिए जवाबदेह होना चाहिए। होंगे आप, वो वक्त नहीं होगा और मजलूमों का कोई नहीं है। जिन्होंने पीडीडीडी के अंदर आप देखिए, यहाँ पर अभी भी उन लोगों को जो काम कर रहे हैं दिन रात, कभी सरपंच का फोन, सरपंच क्योंकि ताव में होता है कि सरपंच बना होता हो, लाइट क्यों नहीं है? मैं कहता हूँ चेयरमैन में हूँ, यार ये लाइट क्यों नहीं है भाई? कहाँ जाएगा? न पोल का सिस्टम, न तार का डंग का सिस्टम। यहाँ देखिए कटौती, हर घंटे के बाद कट लग जाता है, मैच होता है, 10 बार हमें जे साहब को फोन करना पड़ता है। जावेद साहब क्या करे, लोड ज्यादा है ना, हेड लोड चढ़ा है। कब तक मेरी गरीब आवाम को हेड लोड चढ़ाते रहो? ब्रेकर लगाओ, सिस्टम करो। सिस्टम आप तक है जनाब, सिस्टम मेरे तक नहीं है। सिस्टम गवर्नमेंट के पास। भाई गवर्नमेंट क्यों है? क्यों है गवर्नमेंट? हम क्यों है इस सरकार के अंदर? मैंने हर गरीब आवाम की अच्छी पॉलिसी को लाकर गरीब के हक के बारे में बात करनी है, ताकि गरीब धोखा न खाए। चेयरमैन साहब कत वन में कत कर ना बोझ बन ये कत यहाँ फुर्सत किस गई योता बत वोट निवन क्या जनाब आप मेरे वालिद साहब के माने थे, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मैं पहले ही वो कह चुका हूँ, मैं गजारा वो मुर्दोस में गलती गई गलती भी हुई है कि मैं वो उर्दू मज बह गसा वन कशरस मज ये समझ ये दलील कि राशन कार्ड का देखो मसला है। अब हम क्या चेयरमैन है इस चीज के चेयरमैन, ये बड़ी दुखद की बात है। वो कहते हैं ना हिंदी वर्ड, बड़ी दुखद की बात है। इसको मैं क्या जवाब दूं? क्या जवाब मैं दे सकता हूं इनको? मेरे पास जवाब है? अगर मेरे पास जवाब होता सरकार हिलती, सरकार नहीं हिलेगी इस तरह, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि मेरे जब 2 साल इसी चीजों में, इसी बातों में माइक पकड़ते हुए कहा कि लोगों को ये करूं, मैं कर ही नहीं पा रहे हैं कुछ। अल्लाह के लिए मैडम जी, आप बड़ी, रब ताला ने आपको इज्जत बख्शी। हम कौन होते थे आपको इज्जत देने वाले? ये सब मेरे रब के फैसले होते हैं। कौन कब किस स्टेज पर कौन होगा, मेरे रब के फैसले होते हैं। चैलेंज कोई नहीं कर सकता है। मैडम जी आप इस इलाके की शानबान है, आप इस इलाके की तर्जुमानी करें, गरीब आवाम के जो मसले मसाइल हैं आला हुकाम तक पहुँचाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम भी पहुँचाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरों के साथ, लेकिन आप जो हमारी स्टेट लेवल की इंतजाम है, सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी तक बात को पहुँचाने का काम कर